जरा सोच कर बताना कि इस साल आप लोगों ने कितने बार ये सुन लिया कि अरे यार रिसेशन की वजह से ना हालत टाइट है, या फिर ये सरकार रिसेशन के लिए कुछ करती क्यों नहीं। इतना ही नहीं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स जैसे IMF चीफ का ये बयान, फिर CEBR की ये रिपोर्ट, चीफ मार्केट इकोनॉमिस्ट का ये स्टेटमेंट और फिर रिसेंटली रूपल अग्रवाल का ये ओपिनियन, इसके साथ मल्टीपल लेऑफ्स, बैंक कोलैप्स, बैंक्रप्सी एंड व्हाट नॉट। कितना सब कुछ हम लोगों ने सुन लिया रिसेशन के बारे में और चाय की चुस्की लेते लेते डिबेट भी कर ली। इससे पहले की बातें और आगे बढ़े, क्यों ना हम लोग रिसेशन के बारे में जान ही लेते हैं। तो क्या होता है रिसेशन? सीधी भाषा में इसे मंदी कहा जाता है, आर्थिक मंदी। एज पर मेनी इकोनॉमिस्ट रिसेशन की कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है, बट इफ यू वांट टू नो द नोन डेफिनेशन ऑफ रिसेशन गिवन बाय दिस इकोनॉमिस्ट इन द ईयर 1974, तो अगर किसी भी कंट्री की GDP फॉल लगातार 2 क्वार्टर्स मतलब 6 महीने तक नेगेटिव आती है तो उसे रिसेशन करार कर दिया जाता है। लेकिन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। As per the American writer, as sure as the spring will follow the winter, prosperity and economic growth will follow the recession. तो हमें रिसेशन से डरना नहीं है। हो सकता है कि ये ऐसी चीज है जिससे कोप अप करने में हमें समय लगे, लेकिन अगर सही तरीके से रिकवर किया जाए तो प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ निश्चित है। रिसेशन समझने के लिए हम ये ग्राफ भी रेफर कर सकते हैं। हर एक कंट्री एक इकोनॉमिक साइकिल से गुजरती है। जैसे कि हमने कहा, इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं होती और इसी साइकिल में जब हमें वेव नेगेटिव GDP की तरफ बढ़ती दिखती है तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन, और जब GDP पूरे तरीके से नेगेटिव हो जाती है तो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज रिसेशन, और जब यही रिसेशन और सिवियर और लंबे समय तक खिंच जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज डिप्रेशन। और इंडिया में वेदर अ कंट्री इज इन रिसेशन ये तय करेगा RBI। So this was the definition of recession. लेकिन एक कॉमन मैन को पता कैसे चलेगा कि उसकी इकोनॉमी या कंट्री रिसेशन में है? तो जब आप तक लेऑफ्स की खबरें या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज की गिरावट, रिटेल सेल्स की घटौती, हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स या फिर बैंक कोलैप्स जैसी खबरें आप तक पहुंचने लगे तो समझ जाना कि कुछ तो इकोनॉमी में गड़बड़ है या फिर हम लोग रिसेशन में हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि एज पर NBER देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन एज टू व्हेन वी कैन क्लेम दैट एन इकोनॉमी इज इन रिसेशन। नाउ लेट्स कम टू द मेजर पॉइंट दैट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। सो फर्स्ट, इट कैन बी कॉज्ड बाय एन इकोनॉमिक शॉक, जिसे आसान भाषा में कहा जाता है एक आर्थिक झटका। Now this झटका can be caused by any sudden change which can be occurred by any natural calamity जैसे earthquake या फिर कोई medical emergency जैसे COVID-19। इससे क्या होता है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाता है जिसका स्टीप इंपैक्ट हमें इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ये इकोनॉमिक शॉक सडन डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ एनी नेसेसिटी इसके वजह से भी पड़ सकता है, एक ऐसी नेसेसिटी जिसके लिए हम निर्भर हैं किसी दूसरे देश पे, जैसे ऑयल। एग्जाम्पल, जब 1970 में ओपेक कंट्रीज ने बिना किसी चेतावनी के ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए थे, जिससे सप्लाई कम हुआ था एंड एज वी नो देयर वाज अ मेजर डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमी। दूसरा रीजन हो सकता है एक्सेसिव डेट, यानी कि अत्यधिक ऋण। किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फॉर दैट मैटर कंट्री के रिसेशन की शुरुआत यहीं से होती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी प्लानिंग के इस हद तक डेट ले लेना कि बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़े। 2008 का ग्रेट रिसेशन याद है, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन वाज एक्सेसिव डेट। कहा जाता है कि 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद दिस रिसेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए अपने दोस्तों को उधारी देने से बचें। तीसरा रीजन है टू मच इन्फ्लेशन और चौथा रीजन है टू मच डिफ्लेशन। जरूरत से ज्यादा महंगाई या जरूरत से ज्यादा चीजें सस्ती, बोथ कैन कॉज रिसेशन। कैसे? तो जब महंगाई बढ़ेगी तो सेंट्रल बैंक से कोप अप करने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो लोग लोन लेना कम शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होगी, जिससे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी एंड दिस कैन कॉज एन इकोनॉमिक रिसेशन। टू मच इन्फ्लेशन का परफेक्ट एग्जांपल इज USA का 1970 का रिसेशन। वहीं अगर चीजों के दाम जरूरत से ज्यादा सस्ते हो गए तो दैट कैन ऑल्सो कॉज अ रिसेशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल इज जापान का 1990 का रिसेशन। ये कैसे होता है, जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से लोग ज्यादा स्पेंड और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है और लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस काफी कॉशियसली लेने लगते हैं, व्हिच कैन आल्सो कॉज अ रिसेशन। आल्सो कुछ छोटी चीजें जैसे टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से भी रिसेशन आ सकता है। ये चेंज को अडेप्ट करने के लिए कंट्री को समय लगता है और इस समय के लिए कंट्री रिसेशन में जा सकती है। Now a major point that are we in a recession yet?
इसका अगर आंसर ढूंढे तो जैसे कि हमें पता है कि डेफिनेशन फिक्स नहीं है तो कुछ कंफर्म नहीं बताया जा सकता। बहुत बार तो ऐसे होता है कि रिसेशन खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं था बल्कि हम लोग रिसेशन में थे। लेकिन अगर समय की बात करें तो बढ़ते इन्फ्लेशन को देख और रियल एस्टेट इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ते देख हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि वी आर एब्सोल्युटली हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन। वहीं बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की तो एज पर मेनी रिपोर्ट्स इंडिया विल बी लीस्ट इंपैक्टेड बाय द ग्लोबल रिसेशन, जबकि यूएसए चाइना ऑलरेडी रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पास्ट हिस्ट्री भी यही बताती है कि जब जब यूएस में रिसेशन आया है इंडिया के लिए अच्छा साबित हुआ है। रीजंस क्या हो सकते हैं? एक तो हमारे पास अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है, दूसरा जब यूएस में रिसेशन आता है तो ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं जिससे इंडिया को फायदा होता है, तीसरा दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो लेस इन्फ्लेशन, और लास्ट आ पॉपुलेशन जिसमें कभी भी डिमांड जरूरत से ज्यादा कम हो ही नहीं सकती। So this was the definition, causes and the present scenario of recession. But do you know recession depression में भी बदल सकता है जिसके consequences तो और भी खतरनाक हो सकते हैं। तो कब बनता है recession या depression में? And what was the story of Great Depression of 1929 which lasted for 10 big years? ये सारे जवाब पाने के लिए stay tuned for the next part of the video. Also comment section में जाके मुझे ये बताइए कि what is the definition of stagflation? Before concluding, hit the like button if you like the video. Do not forget to share and subscribe. Until then, keep learning.